जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत से क्या क्या पूछने वाले हैं, उसी सब को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा संस्कृत है और ये चैप्टर नंबर कौन सा है, छठा। और चैप्टर नंबर छठा का कोचिंग नाम है भारतीय संस्कारा। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर कौन सा है, दूसरा। लेक्चर नंबर पहला आपके प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जो जो नहीं देखे हैं वे जाकर के वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे यह है लेक्चर नंबर दूसरा। इसमें हिंदी अर्थ सहित भी है, सभी को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में, यानी कि भारतीय संस्कारा के पहला वीडियो में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे कि भारतीय जो संस्कार होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, कुल संस्कार केगो होता है, वे सबको पढ़ चुके थे। कौन कौन से संस्कार होते हैं वे पढ़ चुके थे। तो संस्कार, टोटल संस्कार कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। अगर पूछेगा कुल संस्कार की संख्या कितना, तो कुल संस्कार की संख्या कितना होता है, 16। ठीक है, एक होता है कोची, जन्म से पूर्व। ठीक है, दूसरा होता है शैशवावस्था, तीसरा होता है शिक्षा, चौथा होता है गृहस्थ जीवन जिसको हम विवाह एक रूप से होते हैं। ठीक है, और पांचवा होता है मरणोपरांत यानी कि अंतिम अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। टोटल 5 प्रकार के, और 5 प्रकार में कुल कितने संस्कार होते हैं, 16। कुल संस्कार की संख्या पूछे तो 16। अगर हमको पूछ रहा है क्या कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो वे होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, तो जहां तक हम कल पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे क्या है। ठीक है, कहता है जन्म पूर्वस्य संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्पन सीमंतो नयनम चेती त्रयो भवंती। ठीक है, देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। कहता है कि जन्म पूर्व संस्कारेषु यानी कि जन्म से पूर्व, कब, जन्म से पूर्व। ठीक है, जन्म से पूर्व गर्भाधानम पुष्पन सीमंतो नयनम चेती त्रयो भवंती, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि जन्म से जो पूर्व होते हैं वे संस्कार की संख्या 3 होते हैं। कितने होते हैं संस्कार की संख्या, 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जन्म से पूर्व संस्कार की संख्या कितना होते हैं, 3। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुष्पन, और तीसरा होता है सीमंतो नयनम। ठीक है, ये 3 होते हैं। उसके बाद कहता है अत्र, ठीक है, अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ्य संस्कार, ठीक, संस्कार रोपणम गर्भवत्सश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पति मासिता। इसका कहने का मतलब हुआ अत्र मतलब यहाँ गर्भ रक्षा के लिए। ठीक है, और गर्भस्थ संस्कार रोपणम, ठीक है, यानी कि गर्भ शिशु का संस्कार। ठीक है, संस्कार विधान। ठीक है, गर्भस्या प्रसन्नता यानी कि जो गर्भवती महिला है उसके प्रसन्न करने के लिए ये सब संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, पता नहीं हम लोग के जन्म के समय में जब हम लोग मम्मी के पेट में होंगे तो तब मतलब ये सब संस्कार हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, पता नहीं। लेकिन अभी देखेंगे इस समय में, यानी कि देखेंगे ये सब संस्कार कोची है, ये सब जो होता है ये सब पैसे के खेल पे होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास पैसा है तो ये सब ब्राह्मण को बुलाइए, वेद मंत्र का उच्चारण करवाइए, ये सब टोटल के कोची होते हैं, संस्कार होते हैं। ठीक है, जैसे कि गोद भराई होता है, जैसे फिल्मों सब में दिखाया जाता है गोद भराई, देखेंगे बहुत सारे परिवार का मिलन होता है। ठीक है, ये सभी परिवार का एक जगह एकत्र होना, ये कब होता है हमारा, जब कोई संस्कार का उत्थान हो। ठीक है, तभी सभी एक जगह करके कोची होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो जन्म से पूर्व, ठीक है, 3 संस्कार कौन कौन सा, गर्भाधान, पुष्पन और सीमंतो नयनम यानी कि सीमांत। ठीक है, ये जो 3 होते हैं ये जन्म से पूर्व होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो शिशु के रक्षा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद शिशु का जो पुष्पन मतलब क्या होता है, जो गर्भ में जो बच्चा है वे कोची के संस्कार सीखे, बढ़िया से कोची रहे, पले बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, संस्कार सीखे। और तीसरा जो होता है सीमंतनो नयनम, ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो स्त्री है, जो मतलब जो स्त्री गर्भवती है, ठीक है, जो महिला जो गर्भवती है वे प्रसन्न रहे, कोची रहे, प्रसन्न रहे या खुश रहे। क्या रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। इसके लिए ये सब तीनों संस्कार किए जाते हैं, तीनों संस्कार किए जाते हैं। समझ गए। तो जन्म से पूर्व संस्कार की संख्या कितना, 3 गो, गर्भाधान, पुष्पन और सीमंतो नयनम। समझ गए यहां तक में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्कर्मणम, ठीक है, अन्नप्रसानम
चूडाकर्मण कर्णवेधी सचते कर्मसो भवंती। ठीक है, देखेंगे अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखेंगे कब शैशव संस्कारणम, शैशव मतलब पहुंची जब बच्चा शैशव होता है, जब शिशु होता है। ठीक है, शैशव संस्कार में संस्कार की संख्या के गो 6 गो, संस्कार शैशव में संस्कार की संख्या के गो 6 गो, जन्म से पूर्व 3 गो और शैशवावस्था में के गो संस्कार 6 गो। कौन कौन सा? सबसे पहला जात कर्म, दूसरा नामकरणम, तीसरा निष्क्रमणम, ठीक है, अन्नप्रसानम, चूड़ा कर्म, कर्ण वैदिश्च कर्मसो भवंती, यानी कि ये सब क्रम से है। ठीक है, देखेंगे जात कर्म, जात कर्म का मतलब क्या होता है इसको आगे भी समझेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जात कर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि जब बच्चे माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। ठीक है, जब बच्चे माँ के गर्भ से कुछ होता है बाहर निकलता है तो वहां पर एक संस्कार होता है जो कि वेद मंत्र का वहां पे उच्चारण करते हैं कि बच्चे को बाहरी दुनिया से कोची रखे, स्वस्थ रखे, अति स्वस्थ रखे। ठीक है, एकदम बढ़िया से रखे, इसके लिए ये किया जाता है कौन सा? जात कर्म। ठीक है, अब कोई कोई बोल देते हैं कि जात कर्म का मतलब होता है कि जन्म के बाद पता चलता है कि लड़का है कि लड़की, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जात कर्म का मतलब यही होता है कि जब जन्म से निकल, जब बाहर गर्भवती महिला से जब शिशु बाहर आते हैं तो उस समय ये किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे अभी जो सबसे ज्यादा मृत्यु दर होता है, शिशु मृत्यु दर होता है सबसे ज्यादा है, क्योंकि 0 से लेकर के 28 दिन के बीच में। ठीक है, अगर इस समय अगर बच्चे बच गए, ठीक है, तो 100% यानी कि 90% चांस रहते हैं कि आगे भी बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा शिशु मृत्यु दर इसी के समय में होता है, 1 से 28 दिन के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर किया जाता है कौन सा? जात कर्म। उसके बाद दूसरा कौन होता है? नामकरणम। ठीक है, नामकरणम जैसे कि होता है, देखेंगे नामकरण करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहले जो होता था कितने बजे हुआ, किस मास में हुआ, ठीक है, के तारीख को हुआ, वे सब लिख करके उसके बाद पंडित जी के पास जाते थे, ब्राह्मण जी के पास जाते थे, जो पंडित जी जो वेद के ज्ञाता हैं उसके पास जाते थे, उसके हिसाब से कुछ होता था, नामकरण होता था, नाम जो भी वो बोलते थे उसके हिसाब से नाम रखते थे। लेकिन आजकल कोची है, पहले बच्चा गर्भे में है और पहले ही नाम सोच लेता है कि हम ये रखेंगे, फल्लमा मंगरवा रखेंगे, ढंगरवा रखेंगे, क्या रखेंगे पहले ही सोच करके रख लेते हैं। जैसे कि सीरियल सब देखता है आज का, ठीक है, ये सीरियल का कोची है, उसमें है, सीरियल से देख करके कि हम अपने बच्चे का नाम यही रखेंगे। ठीक है, तो पहले जो होता था और अभी के समय बहुत है। ठीक है, तो अब दूसरा कोची होता है निष्क्रमणम। ठीक है, अब निष्क्रमणम मतलब कुछ होता है, इसके आगे हम लोग कोची करेंगे, समझेंगे। उसके बाद अन्न प्रसानम, उसको कोची किया जाता है, उसको अन्न कोची किया जाता है, खिलाया जाता है। उसके बाद चूड़ा कर्म मतलब कोची मुंडन किया जाता है। उसके बाद कर्ण वेदनम मतलब कोची, ये कान छेदता है। ठीक है, देखिए लड़की सबका कान छेदता है, किसी किसी लड़के का भी होता है। ठीक है, लेकिन ये कान ज्यादातर किसके होते हैं? कर्ण वेदनम लड़कियों का होता है। ठीक है, क्योंकि वो 16 श्रृंगार में आता है, यहाँ पे कनवाली पहनता है। ठीक है, वो सब पहनता है। समझ गए यहाँ तक में? ठीक है, देखेंगे नामकरण मतलब बाहर निकलना, निष्क्रमण मतलब कुछ होता है बाहर निकालना, कुछ होता है बाहर निकालना। ठीक है, चूड़ा कर्म और कर्णवेद ये सब क्रम से होते हैं। समझ गए? आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला आ गया संस्कार। ठीक है, संस्कार देखेंगे, शिक्षा संस्कारेषु अक्षर। ठीक है, अक्षर अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ। ठीक है, वेद आरंभ, केशांत, समवत समवत चेती। ठीक है, संस्कार परिकल्पता। ठीक है, परकल्प कल्पिता। ठीक है, कल्पिता। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या, अगला जो है वह है कोची शिक्षा, कोची है शिक्षा। अब शिक्षा में संस्कार की संख्या क्या होता है? 5 गो। देखेंगे बच्चे सबका स्कूल में जब नाम लिखाता है पहला क्लास में, जब वो 5 साल का पूर्ण रूप से हो जाते हैं, जैसे उसका छठा साल शुरू होता है, तो यानी कि शिक्षा जो होता है 5 साल में कुछ होता है उसका शुरू हो जाता है। तो जब 5 साल का होता है तब बच्चे का स्कूल में कुछ होता है, नाम लिखाता है। उसके पहले कहाँ पे जाता है? आंगनबाड़ी में। कहाँ पे? आंगनबाड़ी में जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखेंगे शिक्षा संस्कार में सबसे पहला कोची होता है अक्षर आरंभ। ठीक है, देखेंगे बच्चे सबको, जैसे कि बच्चे को दिखिएगा, अगर उस जगह आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस जगह कुछ पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी उसी तरह आपको मतलब पढ़ने के लिए
वो अपने आप में प्रेरित करता है कि हम भी लिखेंगे। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो उसको कुछ नहीं आता है तो ऐसे जैसे मन तैसे गीधेगा, उसको ऐसे गीधता है। बच्चे सब कुछ करता है, गीध देता है, ठीक है। अगर उसको बोलेगा ऐसे गोल बना तो वो ऐसा ही गोल बनाएगा, ठीक है, गोल बनाता था, ठीक है। जैसे कि पता हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था, याद तो नहीं है, बोलता है जो, वही हम लोग कुछ करते हैं, बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि बचपन में किसको याद है कि हम क्या करते थे, नहीं करते थे, किस तरह से घूरते थे, नहीं घूरते थे, कहाँ पर रहते थे, नहीं रहते थे, पता है, ठीक है। हम जैसे कि बच्चे को दिए तो भी पता नहीं कि पिताजी कौन है, ठीक है, लेकिन वो पिताजी कौन है वे मम्मी बताते हैं कि ये है पापा, ये है दादा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बताया जाता था बचपन में कि ये है मम्मी पापा दादा नाना नानी, तभी तो आप लोग हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो वही अगर बच्चे के सामने आप जिस तरह से बिहेवियर कीजिएगा तो बच्चा वही सीखता है, बच्चा क्या करता है, वही सीखता है, ठीक है। तो पहला जो उसका संस्कार होता है कौन होता है, अक्षर आरंभ, ठीक है, जैसे मन तैसे गीधना के लिए लिखने के लिए शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, उपनयनम, ठीक है, कौन होता है, उपनयनम, ठीक है। उपनयन मतलब संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना, गुरु के द्वारा कुछ होता है। उपनयन मतलब होता है जैसे कि अब बच्चा कुछ बड़ा हो गया, ठीक है, अब कुछ 5 साल से ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो उपनयन मतलब कुछ होता है, पहले गुरुकुल होता था, ठीक है, गुरुजी होते थे, पहले गुरुकुल होते थे, जैसे कि जंगलों में वहां पे कुटिया लगा हुआ रहता, वहां पे ऋषि मुनि सब कोची करते थे, गुरुजी शिक्षा देते थे, ठीक है। लेकिन आजकल कोची है, 8 स्मार्ट क्लास है, ठीक है, कोचिंग है, संस्था है, ठीक है, अब क्लासेस है, ये सब है अभी के समय में, स्कूल है, विद्यालय है, ठीक है। लेकिन पहले कुछ होता था, पाठशाला, कुछ होता था, पाठशाला, देखेंगे, पाठ मतलब पढ़ने वाला, शाला मतलब घर, यानी कि पढ़ने वाले घर को क्या बोलते हैं, पाठशाला, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी क्या है, स्कूल, एकदम डिजाइन एसीदार वाला स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, ये करेंगे वे करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ होता था कि गुरुजी आते थे कहां पर, बच्चे के घर में, और गुरुजी अपने साथ में लेकर के जाते थे उसके बच्चे को वहां अपने आश्रम में, कहां पर, अपने आश्रम में, ठीक है। उसके बाद कोची करते थे, वेद आरंभ, यानी कि उसके बाद वेद पढ़ने के लिए शुरू करता था, कोची करने के लिए शुरू करता था, वेद पढ़ने के लिए शुरू करता था। उसके बाद केशांत, केशांत मतलब कोची, ठीक है, जैसे कि देखेंगे केशांत मतलब होता है जब गुरुकुल में जाता था तो वहां पर बच्चे को मुंडन करता था, ठीक है, उसी को बोलते हैं केशांत, ठीक है। उसके बाद समावेता चेता संस्कारा प्रखलिता, ठीक है, समावेशिता मतलब कुछ होता है, यानी कि उसके बाद वहां पर कुछ करता था, अध्ययन करता था, कुछ करता था, अध्ययन करता था, ठीक है। देखेंगे अब यहां से समझेंगे आगे, ठीक है। अक्षर, अक्षर, ठीक है, अक्षर आरंभे, अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रभते, यानी कि अक्षर आरंभ में कुछ होता है, वह अक्षर आरंभ को अक्षर लेखना, लिखने के लिए सीखता है, अंक लिखने के लिए, जैसे कि लिख 1 2 3 पढ़ने के लिए जैसे सिखाता है। आजकल के तो शहर में गाँव में दिखेगा, बच्चे को बोलेगा, बोलो बेटा ओ, ठीक है, आ ई ऊ ऊ, इस तरह से पढ़ता है, ठीक है, बढ़ाएगा ए बी सी डी, इस तरह से पढ़ाएगा। उसके बाद लिखाएगा एक, ये एक है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से लिखने के लिए सिखाता है, शिशु प्रारंभ करते हैं शिक्षारंभ में, ठीक है। उसके बाद उपनयन संस्कार अर्थ मतलब कुछ होता है, गुरुना शिष्यस्य स्वः गृहे नयनम भवति, ठीक है। देखेंगे इसका उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, गुरुना, ठीक है, यानी कि जो गुरु होते हैं, शिष्यस्य यानी कि शिष्य के, स्व, स्व मतलब क्या, अपने से, गृह मतलब घर, यानी कि वो उसके घर जाकर के अपने घर उसको कुछ करते थे, लाना होता था, ठीक है, यानी कि गुरु ही जाते थे शिष्य के घर उसको और अपने आश्रम में आकर के लाते थे, उसके बाद पढ़ाते थे। तत्र शिष्य, तत्र शिष्य शिक्षा नियमा पालयना, ठीक है, पालयना अध्ययनम करोति, अध्ययनम करोति, कहता है तब जो शिष्य है, ठीक है, शिक्षा नियमन यानी कि शिक्षा का नियम, ठीक है, शिक्षा का नियम पालन करके अध्ययन शुरू करते थे, यानी कि अध्ययन करते थे, यानी कि गुरु जी के बात मानते थे, कि क्या करते थे, गुरु जी को जो जो कहते थे उसका अध्ययन को पालन करते थे, और उसके वेद मंत्र का कुछ करते थे, उच्चारण करते थे। और आजकल के बच्चे को बोल के आज रे टास्क बनाएगा, यहाँ तक ना एटो मैथ बना दिलियो बना लेटो लाइक अभी था, या तो इटो संस्कृत में याद करने के लिए याद कर गया ना, हाँ करबन याद, देखबा एग्जाम हम जो होते देख लो जेते, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन तभी गुरु जी का पालन करते थे, जो जो कहते हुए करते थे, ठीक है। उसके बाद अध्ययन करना शुरू करता था, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्टता, ठीक है। उसके बाद कुछ होता था, यानी कि तथा,
ब्रह्मचर्य, ठीक है। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समभिष्टा, यानी कि वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, यानी कि ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, किसी से कोई नन मटक्का नहीं चलेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। लेकिन आजकल के समय में 5 साल का बच्चा नन मटक्का चल रहा है, हम तोहरा के बोलब आई लव यू तो वो बोलिए हमको आई लव यू टू, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे में इस तरह से, जैसे कि प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, तो इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने उसको लेटर लिख करके दिया, उन्होंने भी लिख करके दिया, इस तरह से होता है। वे ब्रह्मचर्य, अब वहां पे ये तभी गुरुकुल में कुछ होते थे, ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते थे, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझते हैं। अब देखेंगे, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म, ठीक है, यानी कि प्राचीन काले मतलब कौची, प्राचीन काल में, शिष्य मतलब कौची, शिष्य, ब्रह्मचारी मतलब कौची, ब्रह्मचारी, इति कथ्यते अस्म, यानी कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, कौची कहा जाता था, ब्रह्मचारी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी, क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गुरु गिर्ह्य एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्म, ठीक है। उसके बाद गुरु के घर में, गुरु गृह, गुरु गृह मतलब कुछ होता है गुरु, और गृह मतलब घर, यानी कि गुरु के घर में, एवं शिष्य, शिष्य मतलब कौची, शिष्य, वेद आरंभ, यानी कि वेद का आरंभ करोति अस्मा, यानी कि करते थे, यानी कि गुरु के घर में शिष्य जो होते थे वेद आरंभ करते थे, वेद पढ़ने के लिए शुरू करते थे, ठीक है। उसके बाद वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म, ठीक है। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वेदानाम, वेदानाम मतलब कौची, वेद, ठीक है, महत्वम यानी कि वेदों का महत्व, प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब कौची था, उच्चतम, उच्च क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के, ठीक है, मन्यते अस्मा, यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा का जो महत्व था, ठीक है, वे क्या था, वेद था, क्या था, वेद था। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, ठीक है, मन्यते मतलब माना, अस्मा मतलब जाता है, यानी कि वेद का जो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा था वे श्रेष्ठ माना जाता था, कुछ माना जाता था, श्रेष्ठ शिक्षा माना जाता था, ठीक है। लेकिन अभी, अभी वेद बहुत ही ज्यादातर बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, अभी साइंस के पीछे में मेरा दुनिया भाग रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे वेद में भी ये सब के बारे में वर्णित है, ठीक है। तो उसके भी पीछे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ में और अलग ही दुनिया से भी प्रेरित होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला है कौन सा, केशांत संस्कारे, केशांत संस्कारे मतलब कोची, जब केश को कोची किया जाता था, मुंडन किया जाता था, ठीक है। देखेंगे कहता है कि केशांत संस्कारे गुरु गिरिहम एवं शिष्यम प्रथम क्षौर कर्म भवती अस्म, क्षौर कर्म मतलब कुछ होता है, जैसे कि दिखेगा किसी का श्राद्ध होता है तो वहां पर दिखेगा मुंडन होता है, ठीक है, उसको क्षौर कर्म बोलते हैं, ठीक है। तो उसी उसी प्रकार वहां पर, कहां पर, गुरु के घर में शिष्य का मुंडन किया जाता था, कुछ किया जाता था, मुंडन, ठीक है। वही किसान संस्कार में क्या होता है, गुरु गिरिहम यानी कि गुरु के घर में, एवं शिष्य मतलब कोची, शिष्य का, यानी कि प्रथम, यानी कि प्रथम कोची होता था, क्षौर कर्म यानी कि मुंडन होता था, कोची होता था, मुंडन होता था, किसान संस्कार में लिखा हुआ है। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था, यानी कि पहला जो कर्म होता था वे कुछ होता था, मुंडन ही होता था, किसके घर में, गुरु के घर में शिष्य का कुछ होता था, मुंडन होता था, ठीक है। उसके बाद कहता है अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, ठीक है, मुख्यम कर्म, अत्र मतलब कुछ होता है, देखेंगे अत्र का मतलब होता है इसमें, ठीक है, इसमें गोदानम, गोदानम मतलब कुछ होता है, गोदानम, ठीक है, गो मतलब गैया, और ठीक है, दान मतलब दान करना, ठीक है, इसमें कुछ होता था, गोदानम मुख्य कर्म था, यानी कि जब उसका कोची होता था, क्षौर कर्म यानी कि केशांत मुंडन होता था, तो उसमें कोची दिया जाता था, तो उसमें दिया जाता था, गाय को दान दिया जाता था, ठीक है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदम, गोदान संस्कारो, ठीक है, संस्कारो अपि लभ्यते, ठीक है। देखेंगे इसका कहने का मतलब हुआ, अतः साहित्य ग्रंथेषु यानी कि साहित्य ग्रंथ में, ग्रंथों सब में, ठीक है, अस्य, अस्य मतलब कोची, इसके, ठीक है, यानी कि मुख्य, नामांतरण मतलब कोची होता है, यानी कि
यानी कि योगदान यानी कि दूसरा, नामांतरण मतलब कुछ होता है दूसरा, ठीक है। गोदानाम संस्कारोपि लभ्यते यानी कि गोदान संस्कार भी मिलता है, कुछ मिलता है, गोदान संस्कार भी मिलता है, ठीक है। जैसे देखेंगे अत्र गोदाना मुख्यम कर्म, ठीक है, इसको मतलब गोदान यानी कि ये क्षौर कर्म जो होता था, केशान संस्कार को हम दूसरे नाम से क्या जानते थे, गोदान मुख्य कर्म, ठीक है, गोदान भी बोलते थे। और साहित्य ग्रंथेशु में इसका दूसरा नाम कुछ गोदान संस्कार भी मिलते हैं, देखेंगे लिखा हुआ, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। क्या मिलता है, गोदान संस्कार भी मिलता है। समझ गए यहां तक में? अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अब देखेंगे अगला है कौन सा, समापन संस्कार उद्देश्यम शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवसे, ठीक है, प्रवेश, ठीक है, कुछ लिखा है प्रवेश कहते हैं, प्रवेश, ठीक है। अब देखें यहाँ पे समझेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या, समापवर्तने संस्कार में का उद्देश्य क्या है, ठीक है, समापवर्त, ठीक है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, जो शिष्य होता था, जो शिष्य जो होता था, गुरु गृहाता यानी कि गुरु के घर से, ठीक है, गृहस्थ जीवनम यानी कि गुरु के घर से अलग होकर के, गुरु के घर से अलग होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गृहस्थ जीवन में किसको बोलते हैं, यानी कि शादी वाले को क्या बोलते हैं, जिसका शादी हो गया वे गृहस्थ जीवन में कुछ हो गया, वे प्रवेश कर गया। तो बताएंगे किसका किसका शादी हो गया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कहता है कि ये जो ठीक है, समापवर्तन संस्कार जो होता है, इसका क्या उद्देश्य है कि यहाँ पर जब वे पढ़ लिख करके पास हो जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी आप 10वां पास हो जाइएगा तो कितना हमारे बहनों का, ठीक है, और कितने भाइयों का अगर पास बढ़िया से नहीं हुआ तो उसका शादी करवा देता है, ठीक है, कहता चल तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो। तो उसी प्रकार, ठीक है, यहाँ पे तो गुरु नहीं करवाते, उसके माता पिता करवाते थे, लेकिन वहां पर कुछ होते थे, यानी कि गुरु से अलग होकर के गृहस्थ जीवन में कुछ होते थे, प्रवेश करते थे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा वासने गुरु शिष्यानता उपदिश्य गृहम, ठीक है, गृहम प्रेषयति, ठीक है। उसके बाद गुरु से जब वह अलग होता था तो गुरु उसको शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, यानी कि शिष्य को कोची देते थे, उपदेश देते थे। क्या देते थे, यानी कि उपदेशेषु प्रायण जीवनस्य धर्म प्रतिपधायन्ते, ठीक है। कहता है कि शिक्षा की समाप्ति पर शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे, और उपदेश में प्राय जीवन के कर्तव्य को बताया जाता था। देखेंगे यहाँ पे उपदेशेषु मतलब कोची, उपदेश में, प्रायणे मतलब कोची, प्राय, ठीक है, जीवन सस्य मतलब क्या, जीवन, धर्म मतलब कोची, धर्म, ठीक है, यानी कि जीवन के धर्म, यानी कि धर्म को ही बोलते हैं कर्तव्य। क्या बोलते हैं, कर्तव्य, ठीक है, प्रतिपादन यानी कि उसके बारे में प्राय जीवन के कर्तव्य के बारे में बताया जाता था। यानी कि जब वे गुरु से शिष्य अलग होता था, जब उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने के लिए भेजता था घर, तो वहां से उन्होंने उसको उपदेश देकर के भेजता था। क्या उपदेश देकर के भेजते थे, तो देखेंगे कुछ होता है यथा मतलब कुछ होता है जैसे, ठीक है, सत्यम बदता, ठीक है, यानी कि उसको जो भेजा बोला कि हर हमेशा आप सत्य बोलिए, क्या बोलिए, सत्य बोलिए, लेकिन नहीं यहाँ पे, ठीक छो, अगर केकरो कला कि एनो एटो कटा काम करी दे, उसको काम करने का मन नहीं रहेगा तो वह बहाना बना देगा, हम है करबो हो करबो, लेकिन नहीं, गुरु जी यहाँ पे बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, सत्यम बदता, यानी कि सत्य बोलिए, कुछ बोलना है, सत्य बोलो, ठीक है, धर्मचरम, ठीक है, धर्मचरम मतलब कोची, धर्म का आचरण करो, ठीक है, धर्म का कोची करो, आचरण करो, धर्म के प्रति उन्मुख रहो, जिज्ञासु रहो, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, ना कि किसी भी धर्म का बुराई करो, आपको जिस धर्म में मानना है मानिए ना, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि धर्म का कोची करो, आचरण करो, ठीक है, स्वाध्यान नमा, ठीक है, ध्यान नमा परमादा इत्यति, ठीक है। और कहता है कि अपनी विद्वता पर घमंड मत करना, यानी कि आपको जो मतलब कुछ हो गया, जैसे कि होता है ना, एक आदमी होता है ना, अगर उसको कुछ ज्यादा मतलब किसी भी चीज में कुछ होता है, थोड़ा सा ज्यादा जानकारी होता है, वो अपने आप को घमंड कर लेता है, देखा है हमारा बेसी कौन है जाना इच्छा है, ठीक है, इस तरह से बोलता है। तो वही कहता है शिष्य कि अगर आपको विद्वान है, ठीक है, विद्वता है, तो इस पे घमंड मत करना, क्या करना, घमंड मत करना कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, नहीं,
ठीक है। आप अपने जीवन में रेगुलर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं, ठीक है। अगर आप घमंड कीजिएगा तो आप नीचे धरातल की ओर चल जाइएगा। अगर आप मतलब कोची जैसे कि देखेंगे, अगर किसी से जुड़ना होता है, जैसे कि घर बनता है, तो घर में कुछ होता है, कोई भी चीज नरम होकर के मतलब कुछ होता है बनता है। तो आपको कोई भी चीज सीखना है तो नर्म होकर के सीखना होगा। या तो आप किसी को सिखा रहे हैं तो सही तरीके से उसको कोची कीजिए, सिखाइए, ना कि अगर अपने आप में घमंड मत कीजिए। तो वही कह रहा है शिष्य, गुरु जी अपने शिष्य को ये सब बात बता रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो गुरु गुरु अपने शिष्य को क्या बता रहे हैं कि सदा सत्य बोलो, यानी कि हमेशा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना। अगर आप विद्वानता हो गए हैं तो अपने आप पे घमंड कभी भी मत करना, ठीक है। तो बोलता है कि घमंड तो रावण का भी चूर हो गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, शिष्यों को कुछ दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। देखेंगे बगल में हिरन मोर सब, ठीक है, सब पहले साथ में मिलजुल करके रहते थे। अभी ठीक है, हिरन को आदमी से डर, आदमी को हिरन से डर, बाघ को आदमी से डर, आदमी से बाघ को डर। इस तरह से होता है अभी के समय में जीवन में, ठीक है। देखते हैं अगले पेज पे। अब आता है विवाह संस्कार। कौन सा आता है? विवाह संस्कार। के को संस्कार हम लोग पढ़ चुके, 14 को संस्कार पढ़ चुके हैं। देखेंगे जन्म से पूर्व के गो 3 गो, शैशवावस्था में के गो 6 गो, शिक्षा में के गो 5 गो, के गो गया 6 3 9 5 14। अब 2 गो बचा, एगो विवाह और एगो अंतिम संस्कार, ठीक है। राम नाम सत्य, अंतिम में वही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। विवाह संस्कार पूर्व, ठीक है, पूर्व कामेवा मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति, ठीक है, प्रविशति। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो विवाह संस्कार होता है, ये जो मनुष्य होते हैं वस्तुतो मतलब विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति, ठीक है, वस्तुतो मतलब गृहस्थ जीवनम प्रविशति, यानी कि गृहस्थ जीवन आरंभ करता है, या तो जीवन गृहस्थ में यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यानी कि विवाह संस्कार के बाद ही, यानी कि विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखेंगे कहता है कि विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना, ठीक है, यत्र नाना विधानी कर्म कांडनी भवंती। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या? विवाह, विवाह मतलब कुछ विवाह, शादी विवाह जो होता है, जैसे कि गाना बजता है पल पल ना माने टिंकू जिया, ठीक है, डीजे बजता है, ठीक है, आज मेरे यार की शादी है, विवाह में बजता है ना, ठीक है। तो विवाह पवित्र संस्कार है। ये जो विवाह जो संस्कार है ये एक पवित्र संस्कार है। कौन सी है? पवित्र संस्कार है, ठीक है। जैसे कि बोलता है ना, जब तक ना फेरो हो साथ तब तक वे हमारे पति पत्नी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पे तो बच्चा तो रिलेशनशिप में रहता है, बिना शादी का गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से होता है वर्तमान समय में, ठीक है। तो देखेंगे ये जो विवाह है ये पवित्र, ठीक है, ये पवित्र संस्कार है, ठीक है। सब संस्कारों में एक ये कौन सा पवित्र संस्कार है, ठीक है। मत यत्र, ठीक है, मत यत्र मतलब कुछ होता है, यानी कि इनके अनेक प्रकार, नाना विधानी मतलब क्या? नाना मतलब बहुत, अनेक प्रकार के कर्म कांडे, यानी कि जब विवाह होता है तो बहुत प्रकार से उसमें कुछ होते हैं, कर्मकांड होते हैं। क्या होते हैं? कर्मकांड होते हैं। अब क्या क्या विवाह में क्या क्या कर्मकांड होते हैं उसके बारे में समझते हैं। कहता है कि तेसु, ठीक है, तेसु मतलब कुछ होता है उनमें, वागदानम, वागदानम मतलब कुछ होता है, यानी कि वागदानम मतलब होता है बधु, यानी कि वागदान, ठीक है। वागदाना मतलब कोची? वागदान, यानी कि एक दूसरे को कोची करते हैं, देखते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कोची करते हैं, देखते हैं। जैसे कि हम लोग के धर्म, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोची होता है कि पहले लड़का के घर आता है लड़की पक्ष को देखने वाले, ठीक है। यानी कि पहले ये लड़का का घर है, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, और ये है लड़की, ठीक है। अब देखेंगे ये है कौची? लड़की, ठीक है। अब इसके पक्ष वाले लोग इसके घर में आएंगे कोची करने के लिए, देखने के लिए। इसके पक्ष के लोग इस कोची आएंगे देखने के लिए। पहला ये होता है अगर पर पसंद भे गेलो, ठीक है, तो दोनों में कोची होता है, फैलन होता है, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है, लड़का लड़की जो करे करे, ठीक है। अभी तो सबसे पहले दहेज चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है। दहेजवा में एगो थार चाहिए, ठीक है, थार,
ठीक है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, अब आएगा कौची मंडप निर्माणम, कौची मंडप निर्माणम। उसके बाद कौची होगा मंडप का निर्माण होगा। मंडप निर्माण मतलब कौची होता है, जो वे मंडप फहराता थी वो इसको सजाता है बढ़िया से। देखेंगे लड़की वाले के आजकल तो डिजाइन डिजाइन का मंडप बनाता है, एकदम रेडीमेड, इतना अच्छे से बनाएगा कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद वधु, उसके बाद जब मंडप का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या होता है वधु गृहम वर पक्षाता स्वागतम। ठीक है, अब वधु मतलब कुछ होता है यानी कि लड़की वाले को बोलते हैं। ठीक है, वधु गृह यानी कि जो लड़की का घर है उसके घर में वर पक्षस्य यानी कि लड़के वालों का स्वागतम। ठीक है, कोची जैसे कि बारात गरबा पे आए, ठीक है, उधर से नागिन डांस करते हुए बाराती सब आता है। ठीक है, आज मेरे यार की शादी है। ठीक है, ये सब करते हुए उधर से कोची करता है आता है। उसके बाद लड़की वाले उसका कोची करते हैं स्वागत करते हैं। क्या करते हैं स्वागत करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोची होता है वर बध्यो परस्परम निरीक्षणम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा माला फेरन होता है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पे वर बध्यो परस्परम निरीक्षणम, उसी समय लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़का को देखता है, निरीक्षणम होता है। ठीक है, लड़का जो लड़की पसंद ना भेलो या तो लड़की का लड़का पसंद ना भेलो तो लड़किया आधे रतबा मड़वाई छोड़ का भागे गेलो। ठीक है, दूसरा था ये हमरा ये पसंद नहीं खे, हम एकरा से शादी ना करब। ठीक है, ये होता है। तो दूसरा कौची होता है इसमें यानी कि नाना प्रकार के बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। तो इसमें वर वधु यानी कि आपस में कोची करते हैं निरीक्षण करते हैं। उसके बाद कोची होता है कन्यादानम, कोची होता है कन्यादानम। ठीक है, कन्यादानम मतलब कुछ होता है कन्या को दान करता है। ठीक है, जब वो शंख में पानी देता है, जब मड़वा पे लड़का लड़की बैठता है और जो दान करते हैं या तो पिताजी या तो मामा या तो नाना जो भी दान करते हैं चाचा, वे बैठ करके यानी कि लड़के का हाथ में लड़की का हाथ देता है, तो उसी समय कोची होता है कन्यादान होता है। उसके बाद कोची होता है अग्नि स्थापनम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अग्नि का स्थापना होता है। ठीक है, जहां पर होम जाप होता है। उसके बाद पानी ग्रहणम। ठीक है, उसके बाद कोची होता है यानी कि पानी ग्रहणम होता है। उसके बाद लाजा होम, लाजा होम मतलब कोची देखेंगे जैसे कि वे धान का लावा देखा लड़की का भाई उसको, ठीक है, आगे में देगा, ऐसे ऐसे फटकते हुए जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोची लाजा होम। ठीक है, और उसके बाद बगल में बहुत सारे लेडीज सब बैठ करके गाना गाएंगे, बराती सबको गाली भी देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे नहीं गीत के माध्यम से देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद कौन होता है सप्तपदी। ठीक है, यानी कि सप्तपदी, सप्तपदी मतलब क्या 7 बार फेरे लेते हैं उसमें। ठीक है, चारों तरफ कितने बार घूमते हैं 7 बार, उसी को बोलते हैं सप्तपदी या तो सप्त वचन, यानी कि 7 वचन निभाते हैं। ठीक है, 7 वचन क्या क्या होते हैं देखेंगे जैसे कि लड़की वाले का माँ बाप, लड़की का माँ बाप दोनों, सॉरी ये होता है। ठीक है, जैसे कि लड़की वाला को बोलता है कि लड़के वाले का जो माँ बाप हुआ लड़की को बोलता है कि आज से ये आपका माँ बाप हुआ। ठीक है, ये सब होते हैं। लेकिन ना आजकल कोचियो हम ना रह सास ससुर के साथ में, हम रह अलग। ठीक है, हमको चाहिए दूसरे जगह रहे। ठीक है, ये होता है। उसके बाद लास्ट में कुछ होता है सिंदूर दानम, कुछ होता है सिंदूर दानम इत्यादि। ठीक है, ये सब कर्मकांडी होता है किसमें विवाह संस्कार में, किसमें होता है विवाह संस्कार में। ठीक है, यहां तक अगर समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये विवाह संस्कार में क्या क्या होते हैं, क्या क्या कर्मकांड होते हैं समझ गए यहां तक में। अगर किसी को कोई दिक्कत समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे कोची कहता है देखेंगे। आगे कहता है कि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य परायणे आयोजनम भवति। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सर्वत्र मतलब क्या सभी, समान रूपेण यानी कि सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कारस्य यानी कि विवाह संस्कार परायणे आयोजना मतलब कोची आयोजन होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि वैवाहिक परंपरा, ठीक है, जो विवाहिक जो संस्कार होता है, ये जो विवाह होता है सभी जगह एक समान होते हैं नहीं। ठीक है, अब सबका अपना अपना कल्चर होता है। जैसे दक्षिण भारत जाइएगा तो उधर अलग होता है, हम लोग के इधर होता है। ठीक है, हम लोग के इधर रात में ही शादी होते हैं, जो कि रात में दिखाता है सप्तऋषि ध्रुव तारा देखें वो देखें तारा। ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि तद अंतरम गर्भाधानम संस्कारस पुनरावर्तने जीवन चक्र च भरमति। जब विवाह संस्कार हो गया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गया, तो फिर तदनानुसार मतलब कुछ होता है यानी कि फिर से, ठीक है, कुछ होता है
फिर से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गर्भधानम, फिर से कौन होता है, गर्भधान होते हैं, यानी कि जो जिसके साथ शादी होता है वे कौन होता है, गर्भधान होते हैं। फिर गर्भधान से संस्कार उसी तरह से चलते रहते हैं। पुनरावर्तने जीवन चक्र भमति, यानी कि गर्भधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं, इसी तरह से चक्र होते रहते हैं, चक्रण चलते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जीवन, क्या बोलते हैं, जीवन चक्र, ठीक है। फिर से यहाँ से कुछ हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद अंत में है कौन सा, मरण, ठीक है, मरण अंधन तंत्रम, ठीक है, तंत्र तंत्रम दो भी रहे, ठीक है, जी नहीं उल्टता है, ठीक है। देखेंगे कौन होता है, मरण, ठीक है, मरण अंध, ठीक है, अदन तंत्रम, ठीक है, अंत्योष्ठि संस्कारा, अंत्योष्ठि संस्कारा अंठुष्ठेते, यानी कि जो अंतिम में जो होता है वे संस्कार मृत्यु के बाद, यहाँ पर कोची मृत्यु के बाद अंत्योष्ठि संस्कार मतलब कोची दाह संस्कार, ठीक है। जैसे कि मरता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। जैसे हम लोग धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में अगर कोई मरा तो उसको जलाया जाता है, कुछ किया जाता है, जलाया जाता है। अनुष्ठेय यानी कि उसका कुछ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। अब कहेंगे एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वम पूर्णमो अपो, ठीक है, महत्वम पूर्ण, ठीक है, पूर्णम आपदानम संस्कारम इति, संस्कारा इति, ठीक है। कहता है कि इस प्रकार एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन ने, ठीक है, जीवन दर्शन का महत्व स्रोत ये संस्कार है, यानी कि भारतीयों का जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वे जो दर्शन है वे क्या है, संस्कार है, क्या है, संस्कार है, ठीक है। यहां तक अगर समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हो गया समाप्त, ठीक है। देखें यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, ठीक है। यानी कि दुनिया का ये बात अचल सत्य है कि अगर आप जन्म लिए हैं तो आपका मृत्यु कोची है, अवश्य होगा, ठीक है। वही कहता है ना, क्या लेके आया है और क्या लेके जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं लेके आया है और कुछ नहीं लेके जाएगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। साथ में क्या जाएगा आपका, एक अच्छा कर्म, ठीक है। आपने दूसरों के लिए भलाई के लिए क्या किए, नहीं किए, ठीक है, वही आपके साथ में कहाँ पे जाएगा, आपके साथ में ऊपर जाएगा। बोलता है ऊपर जाएगा, कहाँ जाता है पता नहीं, ठीक है। अब कहाँ जाता है ये तो पता नहीं खे, लेकिन जाता है, ठीक है। बोलता है ना कि स्वर्ग और नरक, अच्छे कर्म कीजिए स्वर्ग प्राप्त होगा, खराब कर्म कीजिए नरक प्राप्त होगा। हम तो कहते हैं कि इसी जीवन में, ठीक है, इसी समय में आपको स्वर्ग और नरक का अथी हो जाता है, प्रचास हो जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म कीजिएगा, ठीक है, तो आपको सुख सुविधा बढ़िया मिल जाएगा तो स्वर्ग है, अगर आपको बढ़िया से नहीं मिला सुख सुविधा तो वही क्या है, नरक है, ठीक है। समझ गए, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज इतना ही, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। जय हिंद।